हाय एवरीवन। तो इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव है वो ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को जो काफ़ी टाइम लेते हैं सॉल्व होने में, कैसे हम जल्दी और शॉर्टकट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। दिया हुआ क्वेश्चन एसएससी जीडी 5 फरवरी 2025 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, जिसको करने में काफ़ी समय लग रहा था। हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड डिस्कस करेंगे। मेथड 1 जो कॉन्सेप्ट बताएगा और मेथड 2 जो आपको ये बताएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सोल्व करना है और एग्जामिनेशन में अपने टाइम को कैसे सेव करना है। क्वेश्चन में दिया है, मनोज के पास 1612 रुपए हैं। उसने इसे अपने पुत्रों आनंद और अनिल के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि आनंद और अनिल को क्रमशः 13 और 14 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। मनोज ने आनंद को कितनी धनराशि रुपए में दी थी। क्वेश्चन में गिवन है कि 1612 रुपए की धनराशि को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हमें पार्ट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इन पार्ट्स को ए और बी मान लेता हूं। अब क्वेश्चन में दिया है कि ए को 8% ब्याज की दर पर इन्वेस्ट किया और बी को भी 8% की ब्याज की दर पर इन्वेस्ट किया गया। ए को 13 वर्षों के लिए और बी को 14 वर्षों के लिए इन्वेस्ट किया गया था, लेकिन क्वेश्चन में एक शर्त रखी है कि ब्याज की दर क्या है, चक्रवृद्धि। जो इसमें बढ़ोतरी होगी वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से होगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी। अब ये दोनों को बराबर लेने का मोटिव क्या था। क्वेश्चन में गिवन है कि 13 और 14 वर्षों के बाद दोनों को समान धनराशि प्राप्त होती है। अब यहाँ पे अगर मैं पहले प्रिंसिपल को अप्लाई करूंगा जो कि ए है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 13, टी जो है वो टाइम है। दूसरा प्रिंसिपल बी 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर जो है वो 14 होगी, क्योंकि दूसरा टाइम 14 ईयर है। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ए 100 एलसीएम ले लेंगे, 100 वन जा 100 एंड प्लस 8 108 अपॉन 100 रेज टू द पावर 13 इक्वल्स टू बी इंटू अगेन यहाँ पे सेम प्रोसेस 108 अपॉन 100 रेज टू द पावर 14। अब यहाँ पे आपको एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी कि 108 अपॉन 100 की पावर यहाँ 13 है और यहाँ 14 है, तो एक पावर यहाँ से खत्म हो जाएगी और हमारे पास बचेगा a इज इक्वल टू बी इंटू 108 अपॉन 100। जब इस पे रेशो अप्लाई करेंगे, मीन्स कि अगर मैं a अपॉन बी ले लूंगा तो यहाँ आ जाएगा 108 अपॉन 100, और जब इसको स्मॉलेस्ट रेशो में लेंगे तो हम जानते हैं कि 25 फोर जा 100 एंड 27 फोर जा 108। इट मीन्स कि ए और बी की रेशो मेरे पास आ गई 27 अपॉन 25, जहां पर ए रिप्रेजेंट कर रहा है 27 को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को। अब मुझे बोला है कि मनोज ने आनंद को कितनी धनराशि रुपए में दी। अब मुझे आनंद के बारे में ज्ञात करना है यहाँ पर। तो आनंद, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लिया था ए पार्ट को, अब मैं क्या करूंगा, इस 1612 रुपए की धनराशि को मनोज और आनंद में बांटने के लिए मनोज की रेशो और आनंद की रेशो को ऐड करूंगा और आनंद की रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैंने देखा कि 1612 अपॉन इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आया 52 इंटू 27। अब फर्दर जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 बन जा 4, 4 3 जा 12 और यहाँ पर
4 4 जा 16, 12 एक साथ है तो एक 0 ले लेंगे, 4 3 जा 12। अब 13 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपने देखा 13 3 जा 39, यहाँ बच गया 1, 13 1 जा 30। मेरे पास यहाँ पे आ गया 31 इंटू 27। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 31 इंटू 27, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 8 3 8। तो मेरे पास आ गया 837, जो कि ऑप्शन बी में हमारे पास गिवन है। अब इस सारे टॉपिक की जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इतना टाइम एग्जामिनेशन में हमारे पास यूजुअली नहीं होता है। एग्जामिनेशन में हमारे पास काफ़ी कम टाइम होता है जिसमें बड़े सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। अगर इतना टाइम होता तो सभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम या एसएससी का कोई सा एग्ज़ाम पास कर लेते। अब इस क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे सोल्व करें? तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो को बनाने का जो मेन मोटिव है वो है एग्जामिनेशन में टाइम को सेव करना। इसके लिए हमें शॉर्ट मेथड की ज़रूरत होती है। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ओनली रेट को कंसीडर करेंगे। मैंने देखा रेट गिवन है 8% और इस 8% से मैं कह सकता हूँ कि कोई राशि 108 हो जाती है 100 से। और अगर इसको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में मैं चेंज करूँगा तो 427 जा 108 एंड 425 जा 100। अब मैंने अनंत के पार्ट हिस्से को फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, गिवन अमाउंट को इस रेशो के एडिशन के साथ डिवाइड करूँगा और उससे मेरे पास एक पार्ट आ जाएगा और मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा 27 से। तो 1612 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 27। जब इसको सोल्व करते हैं तो मेरे पास आता है 31 और इस 31 को जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 837। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक क्वेश्चन को कुछ सेकंड्स में सोल्व किया जा सकता है। ऐसे और मज़ेदार ट्रिक्स को सीखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।